Hello dear student, I am Professor Pavan Kumar Mittal and you are watching this video on our YouTube channel Mittal Tutorial. Don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel. And for online classes, please contact on 812-000-110. Thank you. इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि शेयर इशूड फॉर कैश एंड अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम से रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। इससे पहले के वीडियो में हमने यह समझा था कि कंपनी किस टाइप से शेयर इशू कर सकती है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में कौन सी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो हमें पता होना चाहिए यदि हम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल को बहुत अच्छी तरह से करना चाहते हैं। तो अगर आप उन अकाउंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इसी सीरीज के वीडियो 1 और 2 को जरूर देखिए। अब हम समझते हैं अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम क्या होता है और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम का मतलब होता है कि शेयर की प्राइस को एक ही इंस्टॉलमेंट में रिसीव्ड कर लेना। When the amount of shares paid in one installment, or we can say the total amount of share received by company in one installment. मतलब शेयर की जो इशू प्राइस है, कौन सी प्राइस है? इशू प्राइस, वो पूरी की पूरी सिंगल इंस्टॉलमेंट में ले लेना। किस इंस्टॉलमेंट में ले लेना? सिंगल। ये क्या होता है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि when shares are issued for cash and amount received in lump sum, in that conditions shares can be issued at par or issued at premium. अब क्वेश्चन ये उठता है, अभी हमारा बिगिन हुआ है टॉपिक, तो आपके लिए ये भी समझना जरूरी है पार क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है। पार का मतलब होता है when 100 रुपीज शेयर्स issued at ₹100। 100 रुपए के शेयर को जब आप कितने रुपए में इशू कर देते हैं? 100 रुपए में ही इशू कर देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड शेयर इशूड एट पार। प्रीमियम का मतलब होता है व्हेन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 100 एंड शेयर्स इशूड एट 110। तो यहां पर देखिए 100 रुपए के शेयर को, 100 रुपीज के शेयर्स को हमने 110 रुपीज में इशू किया। इट मीन्स 10 रुपी एक्स्ट्रा चार्ज किया। दिस 10 रुपी एक्स्ट्रा इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम। तो जब भी हम शेयर्स लमसम में इशू करते हैं, मतलब शेयर्स पे जितना भी इशू प्राइस है उसका एक ही इंस्टॉलमेंट में रिसीव करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड शेयर इशूड एंड अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम। बट जब भी अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम होता है, इन दैट कंडीशन शेयर्स कैन बी इशूड एट पार एंड प्रीमियम आल्सो। अब दूसरी बात, जैसा कि आप जानते हैं कि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल्स में हमें मोस्टली जनरल एंट्रीज ही पास करना होती है। मतलब एग्जाम में हमें जो भी मार्क्स मिलेंगे वो सारे के सारे किसके मिलना है? जनरल एंट्रीज के मिलना है। तो इस कंडीशन में हमें कौन सी जनरल एंट्री पास करनी होगी, किस तरह से पास करनी होगी, यानी किसे डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है। तो आप यहां पे देखिए कि अकाउंटिंग फर्स्ट फॉर रिसीविंग द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। जब भी कोई शेयर इशू होता है और अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम होता है, तो हमें केवल 2 ही जनरल एंट्रीज पास करनी होती। फर्स्ट अमाउंट रिसीव्ड एंड सेकेंड शेयर अलॉटमेंट की। कौन सी एंट्री करना होती है? शेयर अलॉटमेंट की। फर्स्ट अमाउंट रिसीव करने की और सेकेंड अलॉटमेंट की। कौन कौन सी? कितनी? केवल 2 एंट्रीज। अगर हमारा शेयर्स किस पे इशू है? लमसम प्राइस पर इशू है। कौन सी जनरल एंट्री होती है? फर्स्ट जनरल एंट्रीज आप देखिए, फर्स्ट बैंक अकाउंट डियर टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आप लोग 11 से पढ़ते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आता है उसे डेबिट कीजिए। तो जब हम शेयर्स इशू कर रहे हैं तो शेयर्स को इशू करने पर उसकी एप्लीकेशंस के अगेंस्ट हमें जितना भी अमाउंट रिसीव्ड होगा, कितना भी हो सकता है वो, तो वो सारे के सारे कैश को आप चेक के थ्रू लेते हैं या किसी भी बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे आजकल आप भीम ऐप या नेट बैंकिंग के थ्रू भी शेयर परचेस कर सकते हैं। तो वो एंट्री बनती है उसकी बैंक अकाउंट डियर टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड इसलिए यूज हुआ है कि हम पूरा का पूरा अमाउंट एक ही इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड यूज किया है।
बाद में जिन भी मेंबर्स की या जिन भी सब्सक्राइबर्स की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है उन्हें हम शेयर क्या करते हैं, इशू करते हैं। क्या करते हैं, शेयर इशू करते हैं। तो एंट्री बनती है या उन्हें कहा जाता है कि हम उन्हें शेयर अलॉट कर रहे हैं। तो एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर देखिए मैंने वर्ड यूज किया है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब जितनी एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई थी उसे अब हमें जितना भी अमाउंट रिसीव्ड हुआ था एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में जितना भी उसे क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। जितने शेयर हमने इशू कर दिया उतने मनी को हम काय में ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में विद द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को आप फेस वैल्यू का मतलब होता है कि जो शेयर की प्राइस है, जैसे 10 रुपए का शेयर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तो उसकी 10 रुपए क्या होती है, फेस वैल्यू। बट उसकी इशू प्राइस 10 रुपीज भी हो सकती है और 12 रुपीज भी हो सकती है। अगर 10 रुपीज का शेयर 10 रुपीज में इशू करते हैं तो इसका मतलब है फेस वैल्यू और इशू प्राइस दोनों क्या है, इक्वल है। लेकिन अगर 10 रुपीज का शेयर 12 रुपीज में इशू हो रहा है तो इसका मतलब है 2 रुपीज हमने काय के चार्ज किए हैं, प्रीमियम के। तो आप यहां पे गौर कीजिए, अगर शेयर हमने किस पे इशू किए हैं, पार वैल्यू पर इशू किए हैं, तो केवल जनरल एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन यदि हमने यही शेयर प्रीमियम पर इशू किया है तो जो उसकी पार वैल्यू है, जो उसकी इशू फेस वैल्यू है, वो तो किस में जाएगी, कैपिटल में। और जितना भी सिक्योरिटी प्रीमियम है वो सब किस में चला जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, अगर शेयर प्रीमियम पर इशू किए गए हों तो आप समझे होंगे कि जब भी हम शेयर क्या कर रहे हैं, अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम होगा शेयर, तो हमें केवल 2 ही जनरल एंट्रीज पास करनी होगी यहाँ पर। पहला अमाउंट रिसीव्ड करने की और सेकंड जनरल एंट्री उन शेयर्स को अलॉट करने की। अब इन जनरल एंट्रीज को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते वक्त किस तरह से यूज करना है हमें ये समझना है। आप देखिए हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, AB लिमिटेड invited application for 20,000 equity share of ₹10 each at the issue price of ₹10. The amount payable along with application is ₹10. मतलब यहां पर हम कह सकते हैं shares are issued at par. Shares are issued at par. 10 रुपीज के शेयर को हम कितने रुपीज में इशू कर रहे हैं, 10 रुपीज में इशू कर रहे हैं। अब कभी भी जनरल एंट्री बनाने के पहले आपको वर्किंग जरूर कर लेना चाहिए। मैं कहता हूँ आप जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं तो जनरल एंट्रीज तो आप ये देखिएगा चाहे कैसा भी न्यूमेरिकल कर लीजिए, जनरल एंट्रीज हमेशा सेम रहती है, लेकिन उसका अमाउंट हमेशा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और ये चेंज होने वाला अमाउंट हमें क्या करता है, प्रॉब्लम देता है, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि पूरे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में आपको केवल 2 ही जनरल एंट्री पास करनी होती है, फर्स्ट बैंक की एंड सेकंड अमाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर करने की। अगर हम शेयर इशू करने की बात कर रहे हैं तो मैं मेजरली यही 2 एंट्रीज करना होती हैं। और अगर मैं इससे टिपिकल इंदौरी हूँ और अपनी इंदौरी भाषा में मैं इसको बात करूँ तो मैं कहूँगा कि एक एंट्री तो मैं करता हूँ अमाउंट रिसीव्ड करने की, जिसको मैं बोलूँगा बैंक की एंट्री। क्या बोलूँगा, बैंक की एंट्री। जितना पैसा मिला उसको बैंक में उठा के डेबिट कर दिया। और दूसरी एंट्री में पास करूंगा कि कितना अमाउंट मुझे चाहिए था, मतलब ड्यू करना, इन शॉर्ट करेंगे ड्यू करना। और अगर मैं और इंदौरी टिपिकल लैंग्वेज पे हूं तो मैं कहूँगा कितना मांगा और कितना मिला। अगर आप इन 2 वर्ड पे फोकस करते हैं, मांगा और मिला, ड्यू एंड रिसीव, तो इट्स माय गारंटी कि आप कितना भी टफ न्यूमेरिकल कर लीजिए आपके लिए वो क्या होगा, आसान होगा। जब भी इशू की बात आए तो केवल आप 2 ही वर्ड्स पे फोकस करिए, कितना मांगा और कितना मिला, क्योंकि इन 2 के अलावा आपको कभी भी तीसरी एंट्री होती ही नहीं है। चलिए अब ये समझते हैं, अभी आपने कहा कि सर आप बोल रहे हो मांगा या मिला, ड्यू और रिसीव्ड, तो चलिए आप समझाइए कि ड्यू और रिसीव्ड क्या होता है। चलिए समझते हैं ड्यू और रिसीव्ड क्या होता है। देखिए हम कितने शेयर इशू करना चाहते हैं, 20,000 शेयर्स। कितने शेयर्स इशू करना चाहते हैं, 20,000 शेयर्स। और एक शेयर पर हमें कितने रुपए चाहिए, 10 रुपीज। सो वी नीड कितना अमाउंट चाहिए, 20,000 शेयर्स पर
10 रुपीज के हिसाब से हमें 2 लाख रुपीज चाहिए। कितना अमाउंट चाहिए? 2 लाख रुपीज। ठीक है भाई, 2 लाख रुपीज ये आ गए बैंक में। और कितना अमाउंट रिसीव हुआ, हमें कितना रिसीव होना चाहिए? वही 20,000 शेयर पर 10 रुपीज के हिसाब से 2 लाख रुपीज। मतलब सीधी बात हो गई, ये हो गया मिला यानी बैंक की एंट्री, और ये हो गई ड्यू यानी मांगा। मतलब मैंने 20,000 शेयर्स पर 10 रुपीज के हिसाब से 2 लाख रुपए चाहिए थे। मुझे एप्लीकेशन भी 20,000 रिसीव्ड हुई, 10 रुपीज के हिसाब से मुझे 2 लाख रुपया क्या हो चुका है? रिसीव्ड हो चुका है। अब चलिए इसकी जनरल एंट्री पास करते हैं। मैं हमेशा ये कहूंगा पहले आप ड्यू एंड रिसीव्ड कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपका न्यूमेरिकल क्या हो जाता है? बहुत आसान हो जाता है। पहली बात एक और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब भी एप्लीकेशन की एंट्री पास करेंगे या शेयर इशू की जब भी एंट्री पास करेंगे, तो एप्लीकेशन के केस में यह होगा कि हमेशा रिसीव्ड की जनरल एंट्री सबसे पहले आएगी और उस अमाउंट को, शेयर्स को अलॉट करने की एंट्री क्या आएगी? बाद में आएगी। लेकिन इसके अलावा जब भी आप बात करेंगे तो पहले अमाउंट ड्यू होता है और बाद में क्या होता है? रिसीव होता है। तो फिर क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि सर एप्लीकेशन के केस में ही ऐसा क्यों होता है कि पहले हम शेयर्स पर अमाउंट रिसीव्ड करने की एंट्री करते हैं और बाद में उसे इस शेयर इशू करते हैं, यूं कहें कि उसे कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री करते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसका एक बहुत सीधा सा लॉजिक है। आज कोई भी कंपनी शेयर इशू करना चाहती है तो क्या उसे पता है कि उसे कितनी एप्लीकेशंस रिसीव्ड होगी? बिल्कुल नहीं पता। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी अपना जो एडवर्टीजमेंट देती है उसमें वो शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए जनरल पब्लिक से रिक्वेस्ट करती है। अब पब्लिक तो पब्लिक है, पब्लिक का मूड है। हो सकता है आप 2 लाख शेयर इशू करना चाहते हैं, आपको 2 लाख एप्लीकेशन भी मिल जाए, हो सकता है 50,000 ही मिले, हो सकता है आपको एप्लीकेशन कितनी मिल जाए? 5 लाख मिल जाए, डिपेंड्स। तो आप हमेशा सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहला काम कि आप ये देखेंगे कि आपको कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ। तो हमें यहां पर इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ है 2 लाख रुपीज। कितना रिसीव्ड हुआ? 2 लाख रुपीज। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 2 लाख रुपीज रिसीव्ड कर लिया हमें मनी। जब भी मनी रिसीव्ड होता है आप जानते हैं बैंक डेबिट होगा और जिसने पेमेंट किया है वो क्या होता है? क्रेडिट। तो यहां पर पेमेंट हम किसके अगेंस्ट ले रहे हैं? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के। तो उसे क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अब एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्क क्या होगा? इन एप्लीकेशन के अगेंस्ट शेयर क्या करना? अलॉट करना। अभी हमारी एप्लीकेशन भी 20,000 थी, शेयर भी हमें 20,000 ही इशू करना थे, तो कोई फर्क पड़ा नहीं। हम डायरेक्ट इस पूरे के पूरे अमाउंट को क्या कर देंगे? शेयर्स को अलॉट कर देंगे और इस पूरे अमाउंट को काय में ट्रांसफर कर देंगे? शेयर कैपिटल में। तो एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये हमारा न्यूमेरिकल क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। मतलब अगर मैं बताऊं आपको तो आपको फोकस सिर्फ किस पे करना है? जब भी अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम हो, कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ उसकी रिसीव्ड करने की एंट्री कीजिए और जितने शेयर इशू करना है उस अमाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर करने की। ये था हमारा शेयर इशूड एट पार एंड अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम। इसके बाद एक और केस भी हो सकता है कि यदि हमने शेयर इशू करे हैं लेकिन उन शेयर्स पर हमने प्रीमियम चार्ज किया है, यानी 10 रुपीज के शेयर को हमने 12 रुपीज में इशू किया है, तो ये 2 रुपीज क्या कहलाएंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम कहलाएंगे। ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारा उसी से रिलेटेड है। देखिए बेसिक कंसेप्ट नहीं बदलते, बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं बदलता है, आपको कंसेप्चुअली वेरी क्लियर रहना पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। AB Limited invite application for 20,000 equity shares of ₹10 each at a premium of ₹2 along with the application. The amount payable along with the application is ₹10. Pass necessary journal entries. देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन का अमाउंट जो है वो 10 नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 10 + 2 होना चाहिए। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है तो मैं इसे सुधार कर यहाँ पे कितना कर देता हूँ? 12 कर देता हूँ।
तो कितना अमाउंट रिसीव्ड होना चाहिए? 12 रुपीज रिसीव्ड होना चाहिए। इसमें आप देखिए कि शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है, प्रीमियम 2 रुपीज लिया जा रहा है, तो इसकी इशू प्राइस कितनी हो चुकी है? 12 रुपीज हो चुकी है। क्या हो चुकी? 12 रुपीज। अब मैं अपनी इंदौरी भाषा में बताऊं तो मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले मैं ये देखूंगा कितना पैसा मुझे मिला, जिससे मेरी बैंक की एंट्री का क्या हो जाए? काम हो जाए। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 20,000 शेयर्स हैं। कितने हैं? 20,000 शेयर्स हैं। 12 रुपीज के हिसाब से मुझे मिले हैं 2,40,000 रुपीज। ठीक है, कितने मिले? 2,40,000 रुपीज। अब इस 2,40,000 को मैं देखूं तो जो मेरा शेयर कैपिटल है वो तो शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज ही है, तो 20 इंटू 10 2 लाख रुपीज शेयर कैपिटल में चला गया। इसके अलावा सिक्योरिटी 20,000 इंटू 2 इक्वल 40,000 रुपीज। मतलब टोटल अमाउंट रिसीव्ड हो गया हमें यहां पर 2,40,000 रुपीज। तो एंट्री बनेगी पहले तो अमाउंट रिसीव्ड करने की, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। टोटल कितना है हमारे पास? 2,40,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद शेयर हम क्या कर देंगे? अलॉट कर देंगे। तो एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2,40,000। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना भी आपको एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है, इन एनी केस दिस अमाउंट विल बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो हमने यहाँ 2,40,000 रुपीज को अगेन क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। लेकिन अब इसमें से 2 लाख रुपीज किसके थे? कैपिटल के, तो जो हमने पहुंचा दी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, और 40,000 रुपीज थे सिक्योरिटी प्रीमियम के, जो हमने किस में ट्रांसफर कर दिए? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को जो अमाउंट है वो कैपिटल रिसिप्ट होता है, इसके अपने कुछ स्पेसिफिक यूजेस होते हैं, इसलिए प्रीमियम से रिलेटेड जितना भी अमाउंट होगा उसे हमेशा किस में ट्रांसफर किया जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। आप उसे कैपिटल का पार्ट नहीं मान सकते। तो आज का हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। इस टॉपिक में हमने देखा था अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम्स एंड शेयर्स आर इश्यूड एट पार और प्रीमियम। कितनी जनरल एंट्रीज पास करनी होती? केवल 2। फर्स्ट अमाउंट रिसीव करने की, सेकेंड शेयर अलॉट करने की। कौन सी एंट्री करना होती? शेयर अलॉट करने की। रिसीव करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन, और इसी को कैपिटल में ट्रांसफर करने की होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल एंड यदि सिक्योरिटी प्रीमियम हो तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। थैंक यू वेरी मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।